दूंगा भाई, भेज दूंगा यार, वो लेके आऊंगा तो भेज दूंगा। इसको टेंशन हो ठीक है रही है सर, सर। भेज देना। चलिए, आवाज आवाज सही है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो टॉपिक था वो था नेक्स्ट, हमने प्लाज्मा तक करा था, हमने प्लाज्मा तक करा था। अब आज जो हम कर रहे हैं वो हम करने वाले हैं फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट। तो देखो बच्चों, फॉर्म्ड एलिमेंट तो 3 होते हैं। कौन बताएगा मुझे कौन कौन से होते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट? यस, कोई बता सकता है फॉर्म्ड एलिमेंट? सर आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, यानी कि आप लोग के इनके साइंटिफिक नेम है इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड द थर्ड वन इज, आपका जो तीसरा है वो है इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट। तो ये टोटल आपके 3 हैं। तो जैसे कि हमने प्लाज्मा को हमने पढ़ लिया था, वैसे आज हम लोग इरिथ्रोसाइट्स को पढ़ेंगे कि इरिथ्रोसाइट्स क्या होते हैं, इनके फंक्शन क्या होते हैं और कहाँ कहाँ काम आते हैं। तो आप लोग को मैं बता दूं सबसे पहले कि ये आरबीसी होते हैं। आरबीसी यानी कि ये रेड ब्लड सेल होते हैं। तो अगर ये रेड ब्लड सेल होते हैं तो आप लोग को बता दूं, ब्लड के सबसे अबंडेंट कंपोनेंट इसे माना जाता है, ब्लड का सबसे अबंडेंट कंपोनेंट। अच्छा, ये रेड क्यों होते हैं? ये रेड क्यों होते हैं, किसी को पता है? किसी को पता है ये रेड क्यों होते हैं? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। तो ये रेड होते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। तो हीमोग्लोबिन के वजह से ये रेड होते हैं, और हीमोग्लोबिन में आप लोग का आयरन होता है, ये आप लोग को पता होना चाहिए। हीमोग्लोबिन में आप लोगों का क्या होता है, आयरन होता है। 100 ml ब्लड में, 100 ml ब्लड में 12 से 16 ग्राम आपका क्या होना चाहिए, 12 से 16 ग्राम आपका हीमोग्लोबिन होना चाहिए। अगर इससे कम है, इनसे कम है अमाउंट, लेस है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या है, ब्लड की कमी है, ब्लड की कमी है। और ब्लड की कमी अगर है तो उसको साइंटिफिक टर्म में क्या बोलते हैं, अनीमिया। क्या बोलते हैं, अनीमिया। इट इज क्लियर और नोट बेटा? हीमोग्लोबिन का कंसेप्ट क्लियर हुआ? जल्दी से बताएंगे। यस सर। ठीक, यस। अब मैं आप लोग को बता दूं लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल डिस्कस करूं। तो लाइफ साइकिल ऑफ आरबीसी की अगर आप लोग बात करोगे, लाइफ साइकिल ऑफ आरबीसी, तो जो आरबीसी की लाइफ साइकिल है वो है टोटल 120 दिन की। यानी ये 120 दिन तक ही जिंदा रह सकते हैं बॉडी में। इस कारण से 120 दिन बाद तो ये क्या, डेथ हो जानी है इनकी, हमारी बॉडी में क्या हो जानी है, इन सेल्स की डेथ हो जानी है। तो इससे पहले अगर हम कर सके तो ब्लड डोनेशन करना चाहिए, क्योंकि वो दूसरी की बॉडी में जाके फिर 120 दिन सरवाइव कर पाएगी। इस कारण से हमें ब्लड डोनेट करना चाहिए, ज्यादा ब्लड होने पे हमें ब्लड डोनेट करना चाहिए, क्योंकि वो आपकी बॉडी में सिर्फ 120 दिन ही जिएगा। अब सिचुएशन है कि डेथ तो होती है सर, इसकी डेथ तो होती है। अब देखो यहाँ पर लाइफ साइकिल समझ गए अगर हम लोग, तो आप लोग के मन में दो क्वेश्चंस आ रहे होंगे। पहला क्वेश्चन, क्या लाइफ साइकिल 120 दिन होती है तो यानी कि ये बनता होगा और डेथ होती होगी, दो प्लेसेस होते होंगे, यानी ये फॉर्मेशन इसका कहाँ होता होगा? इसका फॉर्मेशन होता है बेटा बोन मैरो में। बोन मैरो हड्डियों के बीच में जगह होती है, ठीक है, वहां बोन मैरो होता है। बोन मैरो इम्यून सिस्टम का पार्ट है, इसका पार्ट है इम्यून सिस्टम का। और यहाँ पर ये क्या करते हैं, यहाँ पर ये बनते हैं। वहीं जब बन जाते हैं आरबीसी, आरबीसी बन जाते हैं उसके 120 दिन बाद
120 डेज, आफ्टर 120 डेज इनकी डेथ होती है। अब डेथ का प्लेस देख लो, तो ये डिस्ट्रॉय कहाँ होते हैं, इनका डेथ कहाँ होता है, तो ये डिस्ट्रॉय होते हैं आपके स्प्लीन में। स्प्लीन भी एक क्या है, आपका इम्यून सिस्टम का पार्ट है। स्प्लीन भी इम्यून सिस्टम का पार्ट है। ये आप लोग क्लास 12th में पढ़ोगे इम्यून सिस्टम में कि ये बोन मैरो भी पार्ट है और स्प्लीन भी इम्यून सिस्टम का पार्ट है। अच्छा, ये जो होगा ना फॉर्मेशन तो बोन मैरो में होगा, उसके 120 दिन बाद स्प्लीन की डेथ हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगा स्प्लीन में का कितने दिनों बाद, 120 दिन बाद। इसी कारण से स्प्लीन को हम लोग प्यार से, जैसे हम लोग नाम बुलाते हैं ना प्यार, निक नेम रख देते हैं, इसी कारण से स्प्लीन का हमने निक नेम रख दिया है। और वो निक नेम रखा है ग्रेव यार्ड। ग्रेव यार्ड यानी डिस्ट्रॉय करने वाली जगह, ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। ये आरबीसी का ग्रेव यार्ड है, ये आरबीसी का क्या है, ग्रेव यार्ड है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ ये बताओ, इतना क्लियर हुआ आरबीसी के बारे में? यस गाइस? यस सर। हाँ, दीपांशा और मानसी, अनुष्का सब आए हो, शाम्भवी अगर आई है तो बताओ आप लोग को क्लियर हुआ नहीं हुआ? Yes, sir. ठीक है, अब सुन लो। तो अब हम लोग बात करेंगे कि कितना नंबर होता है, टोटल कितने होते हैं। तो ये टोटल होते हैं हमारी बॉडी में। तो आरबीसी काउंट की अगर बात करें, आरबीसी काउंट की, तो आरबीसी काउंट की अगर बात करोगे तो ये 5 से 5.5 मिलियन होते हैं। ठीक है, टोटल ब्लड काउंट हमारी बॉडी में कितना होता है आरबीसी का, 5 से 5.5 मिलियन, 5 से 5.5 मिलियन। ठीक है, तो 5 से 5.5 मिलियन होता है, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में होता है। बट एक केस मैं ऐसा बताता हूँ, ये लड़कियों में थोड़ा कम होता है। इट इज स्लाइटली, बाइक की बाइक दे रहा हूँ, बैटरी, हाँ हाँ सही है, चल। इट इज स्लाइटली, it is slightly less in फीमेल। फीमेल में एक कम होते हैं। इसका काफी बारी एग्जामिनर रीजन पूछता है कि फीमेल में कम क्यों होते हैं। कोई बता सकता है तुम में से, ये फीमेल में कम क्यों होते हैं, आरबीसी फीमेल में कम क्यों होते हैं? कोई बता सकता है आरबीसी फीमेल में कम क्यों होते हैं? एनीवन? कोई भी तुम में से जो बता सके? यस, मानसी, दीपांशा, हितेश जोशी, श्याम भवी, लोकेश, तन्नू, Sir, कोई भी बता सके? यस बताइए बेटा। नहीं पता तो बताओ, नहीं पता सर फिर बताता हूं मैं। नहीं पता? नो सर। चलिए मैं बताता हूँ। देखिए, फीमेल में ये कम क्यों होते हैं, क्योंकि एक रीजन होता है। फीमेल में हर महीने क्या आती है, मेंसुरेशन साइकिल आती है। क्या आती है, मेंसुरेशन साइकिल, जिसमें वो आरबीसी को क्या कर देते हैं, आरबीसी को लॉस कर, और आरबीसी को लॉस करने के कारण फीमेल में जो आरबीसी की काउंटिंग होती है वो कम हो जाती है। इसी कारण से फीमेल के साथ एक समस्या रहती है। किस चीज की समस्या रहती है फीमेल के साथ हमेशा? फीमेल के साथ हमेशा अनीमिया की समस्या रहती है। उनमें हमेशा खून की कमी रहती है। किसकी कमी रहती है? खून की कमी। क्यों खून की कमी रहती है? क्योंकि उनका क्या आता है हर मंथ, मेंसुरेशन साइकिल आता है। इट इज द मेन रीजन, दैट्स वाई आरबीसी की काउंटिंग यहाँ पे कम होती है। इट इज क्लियर और नोट? अब बताएंगे क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस बेटा, बताएंगे क्लियर हुआ या नहीं हुआ? yes, sir. चलिए, Yes, sir. चलिए, चलिए अब एक इम्पोर्टेंट फैक्ट सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है कि आप लोगों ने सुना होगा कोई सा भी सेल न्यूक्लियस के बिना सरवाइव नहीं कर सकता। सेल
आर नॉट सर्वाइव विदाउट न्यूक्लियस। ये तो सुना ही होगा क्योंकि वो ब्रेन होता है, ये तो सुना ही होगा। लेकिन एक फैक्ट सुनिए, जो मैमिलियन आरबीसी होता है, मैमिलियन आरबीसी, मैमिलियन रेड ब्लड सेल होते हैं, वो लैक ऑफ न्यूक्लियस होते हैं। ये काफी बारी पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन कि किसके इरिथ्योसाइट में न्यूक्लियस नहीं होता, किनके इरिथ्योसाइट में न्यूक्लियस नहीं होता। तो आपको बताना पड़ेगा कि आरबीसी के रेड ब्लड सेल के न्यूक्लियस में, रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस नहीं होता, लैक ऑफ न्यूक्लियस होता है। वो क्या होता है? लैक ऑफ न्यूक्लियस। शेप क्या होता है? कोई पूछ ले आरबीसी का शेप क्या होता है, आरबीसी का शेप क्या होता है? आरबीसी का शेप, क्योंकि देखिए हर सेल तो सर्कुल स्पेरिकल होते हैं नेचर में, और क्योंकि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता तो इस कारण से कुछ इस तरीके से दिखने लग जाता है, इस तरीके से। तो इसको क्या बोलोगे आप लोग? बाइकनकेव। क्या बोलोगे? बाइकनकेव। ठीक है। तो इट इज ऑल अबाउट दी erythrocyte. If erythrocyte cannot understand by you, can please tell me about that. ठीक है, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अगर आप लोग को इरिथ्रोसाइट समझ नहीं आया है तो आप लोग इरिथ्रोसाइट से रिलेटेड मेरे से क्वेश्चन पूछिए। हाँ बेटा बताइए, किसी का कोई डाउट इरिथ्रोसाइट में, या आगे बढ़े? यस। सर ये डिस्ट्रॉयड वाला बता दो। डिस्ट्रॉयड वाला बता दूं? तुझे पता है कि आरबीसी दो चीजें होती है, आरबीसी का फॉर्मेशन भी होता है, डिस्ट्रॉय भी होता है। मतलब जिसका फॉर्मेशन होना है वो उसका डिस्ट्रॉय। जब तू मर जाएगा तो तू डिस्ट्रॉय कहाँ होगा? शमशान घाट में होगा या नहीं होगा? फॉर एग्जाम्पल इसी तरीके से और तू, तेरा जन्म कहाँ हुआ? हॉस्पिटल में। तो ये रेड ब्लड सेल के लिए बोन मैरो हॉस्पिटल है, और स्प्लीन क्या है? शमशान घाट। इट इज क्लियर और नॉट? यस। यस सर। सर किसी और को कोई डाउट? हाँ बताओ बेटा, पूछो। सर चैप्टर 7 में तो ब्लड की शेप ओवल थी। हाँ ओवल थी ना, क्योंकि हाँ ब्लड सेल्स की शेप ओवल थी, ब्लड की शेप नहीं, ब्लड सेल्स की ओवल। बाकी सबकी ओवल ही मिलेगी आपको, लेकिन आरबीसी की बात हो रही है, स्पेशली सिर्फ आरबीसी की बात हुई है। तो आरबीसी बाइकनकेव क्यों होता है ये भी पूछ सकता है एग्जामिनर, तो वो बता देना, क्योंकि उसमें न्यूक्लियस नहीं होता। और हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पे हम मैमल्स की बात कर रहे हैं, यानी ह्यूमन की बात कर रहे हैं। तो ये फैक्ट सिर्फ ह्यूमन के लिए है और किसी के लिए नहीं है। ये फैक्ट सिर्फ ह्यूमन के लिए। इट इज क्लियर और नोट बेटा? यस सर। एनी डाउट, या आगे बढ़े? जल्दी बताएंगे। यस, आगे बढ़े। चल, तो आगे बढ़ गए। आगे है ल्यूकोसाइट। तो अगर हम लोग ल्यूकोसाइट्स की बात करें बेटा, अगर हम लोग ल्यूकोसाइट की बात करें, हेडिंग है ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट्स। तो अगर हम लोग ल्यूकोसाइट्स की बात करें तो ल्यूकोसाइट क्या होता है आप लोग के पास? ल्यूकोसाइट होता है आप लोग का, इट इज वाइट ब्लड सेल, इट इज वाइट ब्लड सेल्स एंड ल्यूको वर्ड का मतलब होता है क्या? ल्यूको वर्ड का मतलब होता है कलरलेस। तो ये क्या होते हैं? कलरलेस इन नेचर, कलरलेस इन नेचर। ल्यूको जहां पे आ गया ना, वहां समझ जाना कि भाई वो कलरलेस है। क्या है? उसमें कलर नहीं है। तो ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी होते हैं। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म आप लोगों को पता ही होगा, वाइट ब्लड सेल। और कलरलेस होते हैं नेचर में। नेचर में कैसे होते हैं? कलरलेस, कलरलेस होते हैं। अच्छा, कलरलेस क्यों होते हैं? क्योंकि नो पिगमेंट इज प्रेजेंट, नो पिगमेंट इज प्रेजेंट, यानी कोई सा भी पिगमेंट प्रेजेंट नहीं है। पिगमेंट यानी कि कोई सा भी पिगमेंट प्रेजेंट नहीं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए जैसे हीमोग्लोबिन था पिछले वाले में, हीमोग्लोबिन क्या था? पिगमेंट ही तो था। तो हीमोग्लोबिन भी नहीं होता यहाँ पे। सारे पिगमेंट क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। सारे पिगमेंट क्या होते हैं? एब्सेंस होते हैं। अच्छा, तो अब आ जाइए नंबर पे। जैसे उसमें कितना होता था? 5 से 5.5 लाख होता था। वैसे WBC ईच एमएल में कितना प्रेजेंट है? 1 ml में कितना प्रेजेंट है? वो भी ईच एमएल की बात हो रही थी। ईच एमएल ऑफ ब्लड, ईच ml ऑफ ब्लड, 1 ml में
जो WBC की संख्या रहेगी वो 6000 से 8000 रहेगी। अच्छा, एक चीज मैं बता दे रहा हूँ, 6000 से 8000 सेल्स होंगे। अब मैं दो चीजें बता रहा हूँ, जरा समझिएगा। अगर ये काउंटिंग, ये तुम्हारी बुक में नहीं है, बस तुम्हारी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, अगर ये काउंटिंग WBC की काउंटिंग, किसकी काउंटिंग? WBC की काउंटिंग, अगर WBC की काउंटिंग 8000 से ज्यादा हो जाती है तो इसका मतलब आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं क्या है? इन्फेक्शन है। इट इज क्लियर और नॉट? यस गाइस, क्योंकि इन्फेक्शन है तभी तो ये ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, डायरेक्टली रिलेटेड विद द इम्यूनिटी। और अगर WBC की संख्या 6000 से कम है तो इसका मतलब आपकी इम्यून सिस्टम क्या होती जा रही है? इम्यून सिस्टम आपकी वीक होती जा रही है, यानी कि कमजोर होती जा रही है। इट इज क्लियर और नॉट? यस गाइस, बताएंगे क्लियर है या नहीं है? जल्दी बताओ। यस सर। क्लियर है, ठीक है। तो अब हम 6000 से ऊपर चाहिए और 8000 से कम। मतलब इन दोनों के बीच में रहना चाहिए नॉर्मल बॉडी में, इन दोनों के बीच में तो सही है, और इससे ज्यादा है तो इन्फेक्शन, और कम है तो इम्यून सिस्टम वीक है। ठीक है, डॉक्टर ऐसे तो पता लगाते हैं। चलिए, WBC क्लासिफिकेशन, मानसी क्लियर हो रहा है? श्याम भी क्लियर हो रहा है बेटा? यस सर। चलिए, तो अब हम लोग बात करेंगे WBC के क्लासिफिकेशन की। WBC कितने कितने पार्ट्स में क्लासिफाइड है? तो देखिए भाई, WBC दो पार्ट्स में क्लासिफाइड होता है मोटा मोटा। एक होता है तुम्हारा ग्रेन्यूलोसाइट्स। ग्रेन्यूलोसाइट्स क्या होते हैं? when the WBC when the WBC are of grain, ग्रेन जानते हो ना, दाने, ग्रेन, या फिर cell when the cell of WBC, कहा गया इरेजर? यस, ये रहा। when the cell of the WBC when the cell of the WBC contain grains this is called, this type of cell called ग्रेन्यूलोसाइट। उन सेलों को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेन्यूलोसाइट्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, ये आपका सेल है, ये आपका सेल है, और सेल्स में क्या होता है? ये आपका न्यूक्लियस है, WBC का सेल है। इसके अंदर छोटे छोटे अगर ग्रेन्स प्रेजेंट है, अगर छोटे छोटे इस तरीके से ग्रेन्स प्रेजेंट है, तो दिस टाइप ऑफ सेल्स इज नोन एज अ ग्रेन्यूलोसाइट्स। दिस टाइप ऑफ सेल इज नोन एज अ ग्रेन्यूलोसाइट। इस टाइप के सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेन्यूलोसाइट्स बोलते हैं। ग्रेन्यूलोसाइट्स कौन कौन से होते हैं? आपके तीन होते हैं। ग्रेन्यूलोसाइट्स आपके तीन होते हैं। एक होता है आपका इजेनोफिल, इनके भी फंक्शन बताऊंगा। ये सारी इम्यूनिटी से रिलेटेड सेल है, इसलिए इनके नाम ऐसे हैं। बेजोफिल, और जो तीसरा वाला है वो आप लोग का न्यूट्रोफिल है। ठीक है, जो तीसरा वाला है आपका न्यूट्रोफिल्स। तो ये क्लासिफिकेशन होगी किसकी? ये क्लासिफिकेशन आपकी हो गई ग्रेन्यूलोसाइट्स की। अब अगर हम लोग इसी में ए ग्रेन्यूलोसाइट्स की बात करें, अगर हम लोग इसी में ए ग्रेन्यूलोसाइट्स की अगर बात करें, तो ए ग्रेन्यूलो जो साइट्स होते हैं, ए ग्रेन्यूलोसाइट्स, वाई है ए ग्रेन्यूलोसाइट्स। तो जो ए ग्रेन्यूलोसाइट्स होते हैं, when the cell of the WBC when the cell of the WBC does not contain the grains
जब उसके साइटोप्लाज्मिक अब्सेंट हो, तो ये आपका सेल है, ये आपका न्यूक्लियस है, इसमें कोई ग्रेन नहीं है, कोई भी ग्रेन प्रेजेंट नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन को हम लोग ए ग्रैन्युलोसाइट्स बोलते हैं। और इसकी अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसमें दो आ जाते हैं। एक आ जाता है तुम्हारा लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट्स, और एक आ जाता है तुम्हारा मोनोसाइट्स। अच्छा, ये तो तुम्हारे बुक के हिसाब से क्लासिफिकेशन होगी, लेकिन बड़ी क्लास में पढ़ोगे लिम्फोसाइट भी दो पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। इट इज क्लियर, क्लासिफिकेशन इज क्लियर बेटा, बताएंगे? क्लासिफिकेशन क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो पूछिए प्लीज। यस, किसी को कोई डाउट है बताएं, इनमें किसी को कोई डाउट है? नो सर। कोई डाउट नहीं है? नया स्लाइड खोल दे, नया स्लाइड खोल दे बेटा। बोलो नया स्लाइड खोलना है तो बताओ मेरे को, नया स्लाइड फिर कर लेते हैं। यस, बताएं बेटा आप लोग, कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. नो सर। यस। सो ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है, ठीक है। इसमें क्या देखने वाली बात मिलेगी आप लोगों को? आपको देखने वाली बात क्या मिलेगी कि इसमें कुछ आप लोग को शेप दे रखे हैं, है ना, ये एनसीईआरटी में भी दे रखे हैं, इन्हें बना लेना। खैर, ये आप लोग का आरबीसी है, देखो यहाँ पे स्पेरिकल दे रखा है क्योंकि ये सारे सेल्स के दे रखे हैं। ये इन्होंने इंक्लूड नहीं किया है, किसको इंक्लूड नहीं किया है? इन्होंने इंक्लूड उसको नहीं किया है, किनको? मैमिलियन को। नहीं तो वो क्या होता है, स्पेरिकल शेप होता है। प्लेटलेट्स देखो, प्लेटलेट्स डोनट शेप होते हैं, आगे बताऊंगा कैसे डोनट होते हैं। डोनट मतलब कि बालूशाही अगर खाई हो, डोनट खाई हो तो आप लोग को पता चलेगा। अब देखो ये रहा, यहाँ से ये सारे WBC हैं, यहाँ से ये सारे WBC है। तो ये इजैनोफिल कुछ इस तरीके से दिखते हैं, बेजोफिल कुछ इस तरीके से दिखते हैं, न्यूट्रोफिल इस तरीके से, मोनोसाइट इस तरीके से, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। जैसे मैंने बताया कि लिम्फोसाइट भी दो चीजों में क्लासिफाइड है। देखिए ये सब आपके एग्जाम में नहीं आने वाले स्ट्रक्चर, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हमारी एनसीईआरटी में क्या दे रखा है और क्या नहीं दे रखा है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। अब सुनिए आप लोग फर्स्ट फैक्ट, पहला पॉइंट किसके बारे में? WBCA क्लासिफिकेशन के बारे में। कि देखिए सबसे अबेंडेंट क्या होता है, तो न्यूट्रोफिल होते हैं। न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं, आपसे पूछा जाएगा वाइट ब्लड सेल का कौन सा कंपोनेंट सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है ब्लड में, तो न्यूट्रोफिल आर मोस्ट अबंडेंट। न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा अबंडेंट होता है। एंड बेजोफिल जो होता है, न्यूट्रोफिल ये रहा, और बेजोफिल जो होता है वो ये रहा। बेजोफिल जो होता है वो सबसे कम होता है। बेजोफिल is the least abundant WBC। पहला फैक्ट कि भाई न्यूट्रोफिल, यानी आपसे पूछे WBC में सबसे ज्यादा कौन है, तो सबसे ज्यादा है आपका न्यूट्रोफिल। सबसे ज्यादा कौन है, तो वो है न्यूट्रोफिल। और सबसे कम कौन है, तो वो है बेजोफिल। इट इज क्लियर और नोट बेटा, जल्दी बताएंगे क्लियर है या नहीं है? यस, बताएंगे बेटा, क्लियर है? यस बेटा बताएंगे आप लोग। यस। ठीक है। Yes. इसके बाद आपको बता दूं, इसके अंदर जो मोनोसाइट्स होते हैं, ये रहे मोनोसाइट, ये रहे मोनोसाइट। जो मोनोसाइट्स होते हैं, एंड मोनोसाइट्स एंड न्यूट्रोफिल्स, ये रहे न्यूट्रोफिल, ये दोनों बहुत दोस्त है और बहुत खतरनाक है नेचर में। कैसे? मोनोसाइट्स एंड न्यूट्रोफिल्स आर phagocytic cell, are phagocytic in nature। phagocytic in nature क्या मतलब है बेटा? क्या मतलब है, कोई बता सकता है? किसी को पता है फैगोसाइटिक के बारे में? मैंने पहले बता रखा है क्लास के अंदर, कोई अगर बता सकता है तो बताइए प्लीज। चलिए मैं बताता हूँ। ये ब्लड है, ब्लड के अंदर ये दोनों सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ये रहे दोनों सेल्स, ये दोनों सेल्स प्रेजेंट है। कौन कौन से? मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट है, ये रहे
मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स। अब कोई फॉरेनर पार्टिकल आया, क्या आया, कोई फॉरेनर पार्टिकल आया, तो ये फॉरेनर पार्टिकल जब आएगा ना तो ये सारे के सारे सेल्स, सारे के सारे सेल इस पर अटैक करेंगे और इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो जो फैगोसाइटिक वर्ड का मतलब होता है टू एनगल्फ। फैगोसाइटिक का मतलब क्या है, फैगोसाइटिक का मतलब है एनगल्फ करना, एनगल्फ दी फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन पार्टिकल को खत्म कर देना, मार देना, फॉरेन पार्टिकल, एनगल्फ दी फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन पार्टिकल को क्या कर देना, एनगल्फ कर देना, ये फैगोसाइटिक का मतलब होता है। इट इज क्लियर और नोट कि फैगोसाइटिक का मतलब क्या होता है? यस बेटा बताएंगे, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ। ठीक है। अब मैं बता दूं, आपसे ये भी पूछा जाएगा कि एलर्जी से रिलेटेड इनमें से कौन से सेल्स हैं, एलर्जी से रिलेटेड। देखिए बेटा, बेजोफिल जो होते हैं, बेजोफिल्स सिक्रेट हिस्टामाइन, सिक्रेट हिस्टामाइन जो एलर्जी क्रिएट करता है, खुजली लाता है, आंख से पानी, रनिंग नोज, है ना, सेरोटोनिन, नींद ना आना, ये सब एलर्जी के सेल है। तो आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन सा एलर्जी क्रिएट करता है, कौन सा सेल ज्यादा एक्टिव हो जाए तो एलर्जी हो जाता है। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, बेजोफिल जो होते हैं हिस्टामाइन, सेरोटोनिन एंड हेपरिन, heparin that are involved in, that are involved in inflammatory reaction। inflammatory reaction का मतलब होता है, inflammatory reaction का मतलब सूजन लाने में, inflammatory reaction का मतलब होता है बॉडी में कुछ नया करना, बॉडी में कुछ नया अगर कराना है, बॉडी में अगर एलर्जी होना है तो वो एलर्जी किस कारण से होगा मेरे बच्चों, वो एलर्जी होगा तुम्हारे बेजोफिल के कारण, क्योंकि बॉडी में बेजोफिल ही एलर्जी को लाता है। और एलर्जी होता क्या है आप लोग को बता दूं, तो एलर्जी कब होता है, जब आपकी बॉडी में हिस्टामाइन सिक्रेट हो रहा हो तो खुजली होगा, सेरोटोनिन सिक्रेट हो रहा हो आंख से पानी आएगा, हेपरिन सिक्रेट हो रहा हो तो भी आंखों से पानी आएगा, नींद नहीं आएगी, इस तरीके के सिम्टम्स एलर्जी में आता है। और वो एलर्जी किस कारण से होती है, वो एलर्जी सिर्फ और सिर्फ आपके बेजोफिल्स के कारण होती है। किस कारण से होती है, बेजोफिल्स के कारण। इट इज क्लियर और नोट बेटा बताएंगे मेरे को, क्लियर है या नहीं है? यस सर क्लियर है। यस सर क्लियर है। क्लियर है। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट क्या है आप लोग का लास्ट, कि इजेनोफिल का काम क्या होता है। तो देखिए बेटा, इजेनोफिल का, बेसोफिल रिएक्शन को लाता था, एलर्जिक रिएक्शन को लाता था, है ना, बेसोफिल एलर्जिक रिएक्शन में सिक्रिएट करता था, लेकिन इजेनोफिल, ई से नाम है ना, तो इजेनोफिल क्या करता है, उनको रजिस्ट करता है, रजिस्ट यानी रोकता है, इजेनोफिल रजिस्ट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन एंड एलर्जिक रिएक्शन। ठीक है भाई, ये रोकते हैं, इन सब चीजों को क्या करते हैं, ये रोकते हैं। एजेनोफिल जो होते हैं रजिस्ट करते हैं इन्फेक्शन को और एलर्जिक रिएक्शन को, इनको रोकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो पांचवा है, बी एंड टी लिम्फोसाइट, जैसे कि मैंने बता दिया था आपको, ये दो टाइप के होते हैं, बी और टी लिम्फोसाइट्स। तो बी और टी लिम्फोसाइट का क्या फंक्शन होता है, बी एंड टी लिम्फोसाइट आर रिस्पॉन्सिबल, वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इम्यूनिटी के लिए। किसके लिए, इम्यूनिटी के लिए, यानी कोई बाहर से आ रहा है तो इम्यून रिस्पॉन्स, जैसे कोविड आया बॉडी में तो कैसा इम्यून रिस्पॉन्स करना है, कैसा इम्यून रिस्पॉन्स करना है, वो कौन तय करेगा बॉडी में, वो तय करेंगे बी ओ टी लिम्फोसाइट। तो ये 5 पॉइंट आपके किससे थे, क्लासिफिकेशन से थे। किसके क्लासिफिकेशन से थे, क्लासिफिकेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी से थे। किसके क्लासिफिकेशन से बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी आप लोग का क्या हो गया, खत्म हो गया। तो आज के लिए इतना ही, अगर कोई डाउट है तो पूछिए मेरे से, अगर कोई डाउट है तो मेरे से पूछिए बेटा आप लोग। कोई सर ये डाउट है? 5 कर दो।